सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होए। सत्संग जी करने वाला सदगुरु होते हैं। सत्संग जी इनकी तीनों लोकों में सिकदारी चलती है। सासंगत कहते हैं बड़ी रहनुमाइयाँ, बड़ी खुशियाँ, बड़ी रहमतें आज सदगुरु बांट रहे हैं। सासंगत अनेक खुशियाँ सदगुरु देते हैं। जो इनके चरणों में आ जाता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। सासंगत सासंगत जी हमने अपने जीवन में खुशियों को अपनाना है। लेकिन कहते हैं ना सासंगत कि एक दूध होता है, अगर दूध में कहीं सासंगत जरा सा भी हम दही डाल देते हैं तो सारा दूध फट जाता है। तो सासंगत इसी तरह से जीवन होता है। जीवन में जरा सी भी कहीं भी सासंगत निंदा नफरत हमारे जहान में हमारे जीवन में होती है तो फिर सासंगत वो भक्ति पे बहुत असर करती है। इसलिए सासंगत जी हमने निंदा नफरत से हमेशा बच के रहना है। इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हुए, इसको सासंगत अंग संग देखते हुए, इस सदगुरु की खुशियाँ, सदगुरु की रहमतें सासंगत जी हमने प्राप्त करनी है। क्योंकि सासंगत जी कहते हैं, जो जन वर्ते वचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। सासंगत जी गुरु का वचन जो बरतते हैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, आनंद ही आनंद होते हैं। क्योंकि सत्संगत एक भजन भी गाते हैं, बड़ा सुंदर भजन है। दासी एक ही शब्द रखेगी, प्यार से कहना धन्यकार जी। भरो खुशियों से, भरो खुशियों से सबके दामन, कहीं भी कोई कमी न रहे, कहीं भी कोई कमी न रहे। यूं ही बरसे, यूं ही बरसे रहमतों का सावन, कहीं भी कोई कमी न रहे, कहीं भी कोई कमी न रहे। प्यार से भरे हों दिल, चेहरों पे न्यूर हो, मीठे बोल वाले सिख आपके हजूर हों। प्यार से भरे हों दिल, चेहरों पे नूर हो, मीठे बोल वाले सिख आपके हजूर हों। यूं ही बरसे। सासंग जी कहते हैं, हर वक्त सासंगत चेहरों पे नूर हो, दिल में खुशी हो। सदगुरु की रहमत से सासंगत ये बात बनती है। तो सासंगत हमने इस तरह से अपने जीवन को खुशियों से भरते रहना है हमेशा। कहते हैं सदगुरु के दरबार में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो सासंगत ये खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम कहीं सदगुरु के चरणों में जुड़ के सासंगत जी इनकी बंदगी करते हैं। क्योंकि सासंगत कहते हैं, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। अभिमान में जो अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसकी जो गर्दन झुकाए। सासंग जी अकड़ के तो पानी कोई न पी न पाए, बुझे प्यास उसकी जो गर्दन झुकाए। कहते गर्दन झुका करके ही सासंगत हमारी इस आत्मा की प्यास मिटती है। सासंगत जन्म जन्मों की ये आत्मा प्यासी इस प्रभु परमात्मा से बिछड़ी हुई सासंगत आज सदगुरु के चरणों में आकर के सासंगत जी इसको राहत मिली, इसकी जन्मों जन्मों की प्यास बुझी। तो सासंगत जी कब, जब सदगुरु के चरणों में आई। तो सासंगत हमने सदगुरु के चरणों में रह कर के ही इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है। तो कहते भी हैं, जो दिन
बरते वचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। तो सत्संगत नित नित आनंद मनाते ही चले जाते हैं जो जन गुरु के वचन को अपने जीवन में, अपने कर्म में जो बरत लेते हैं। तो सत्संगत जी कहते भी हैं, गुरु सतगुरु का जो वचन भी आए सुनना और सुनाना है। तो सत्संगत जो सतगुरु का वचन आए उसको सुनना और सुनाना है। अब सुनाना कैसे है सत्संगत? सुन तो हमने कानों से लिया, लेकिन सुनाना कैसे है? महात्मा बताते हैं सत्संगत जी, सुनाना है कर्म से, हमने कर्म करके सुनाना है। आज सतगुरु कहते हैं कि प्यार बांटो, प्यार करो, प्यार बन जाओ। तो सत्संगत हमने प्यार से रहना है, प्यार बन जाना है, प्यार बांटना है। हम जहाँ भी बैठ जाएं वहाँ सत्संगत प्रेम की बात करें। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कहते सबसे प्रीत करो, जगत में कोई पराया नहीं है, सब अपने ही है सत्संगत। ये बात तभी बनती है सत्संगत जी जब हम सद्गुरु से ऐसी नज़र प्राप्त करते हैं, सद्गुरु से ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सत्संगत हमने उस गुरु के वचन को कर्म में ढाल करके सत्संगत जी अपने कर्म में लेकर के सत्संगत दुनिया को दिखाना है कि वाकई में ये कर्म जो सद्गुरु ने किया है ये सत्संगत मेरे लिए सुखदाई है। और आप भी जब ऐसा कर्म करोगे तो आपके लिए भी सुखदाई बन जाएगा। लेकिन बनेगा तभी तब हम सद्गुरु के चरणों में जाएंगे। सत्संगत भटक रही है दुनिया, दुनिया इस तरह से भटकी हुई है, सत्संगत पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से इस जीवन को जीना है। सत्संगत ऐसी बनत तो सद्गुरु बनाते हैं, सद्गुरु के चरणों में जब आते हैं तो सत्संगत हमने अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में जीना है। जब सद्गुरु के चरणों में जा कर के इस ब्रह्म ज्ञान को कोई प्राप्त करता है तो उसके जीवन के अंधकार सत्संगत सारा ही मिट जाता है, सारा ही अंधकार खत्म हो जाता है। तो सत्संगत इस तरह से हमने अपने जीवन को अपने कर्म में लेना है, माता जी के वचनों को अपने कर्म में लेना है और जीवन को सुंदर बनाना है। क्योंकि सत्संगत दासी को एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बार एक राजा था। तो सत्संगत वो बड़ा धर्मी राजा था, बड़ा पुण्य दान करता था, महात्माओं को भोजन कराता था और सत्संगत उसका जीवन बड़ा सुंदर था। तो सत्संगत उसने एक बार प्रसाद बनवाया तो बनाने वालों ने कहीं खुले में रख दिया सत्संगत। अब खुले में रख दिया और उस खाने को जो उसने खाया, जो सत्संगत खाए वही ख़त्म हो जाए, खाए वही ख़त्म हो जाए। तो सत्संगत कहने लगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, राजा इतने ब्राह्मणों की, इतने महात्माओं की जान कैसे ले सकता है। सब सत्संगत बुराई करने लगे, राजा हत्यारा है, राजा बुरा है, राजा ने इस तरह से अनेकों लोगों की हत्या कर दी है। लेकिन सत्संगत जी उसमें ना राजा का दोष था ना बनाने वालों का दोष था। तो सत्संगत जी वो अब बात चली, जब पूछा गया तो क्या हुआ, तो सत्संगत बताया गया कहीं आसमान में से एक चील एक सांप को अपनी चोंच में भर करके लेके जा रही थी। सत्संगत मरा हुआ सांप था, सांप के मुंह में से कहीं एक जहर की बूंद निकल के उस खाने में गिर गई। तो सत्संगत वहाँ उस खाना खाने वाले जिन्होंने खाया वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो सत्संगत उसमें गलती तो किसी की नहीं थी, लेकिन अब उस सोच फिर वहाँ विचार हुआ कि अब इसका दोष किसको दिया जाए, किसके माथे पर ये कलंक लगेगा, किसको इसकी सज़ा मिलेगी। तो सत्संगत जी अब कहने लगे इसका निर्णय तो राज्य में जाकर के ही होगा कि इसका किसके माथे इसका कलंक लगेगा। तो सत्संगत राज्य में निकले, नारद जी पूछते पूछते कि ऐसा कैसे हुआ। तो सबने राजा की बड़ाई की, लेकिन एक सत्संगत बुढ़िया मिली, उसने कहा कि राजा बहुत पापी है, बहुत जुल्मी है, इसने इतने महात्माओं की जहर खिला के हत्या कर दी।
तो सासंगत बस वहाँ निर्णय हो गया कि ये सारा दोष इस बुढ़िया के माथे मढ़ा जाएगा, क्योंकि इसने बिना देखे सोचे, बिना परखे, बिना कुछ किए राजा को दोषी ठहरा दिया। तो सासंगत सारा दोष उसके माथे आ गया। तो कहने का भाव सासंगत जी यही है कि हम बिना देखे बिना सुने हम कोई भी बात कह देते हैं कि फलाना महात्मा ऐसा है, कि फलानी बहन ऐसी है, कि वो फलानी भाई ऐसे हैं। तो सासंगत जी उनके तो कहते हैं ना, बिन साबुन पानी के निर्मल करे स्वभाव, निंदक नेड़े राखिए निर्मल करे स्वभाव। कहते हैं कि निंदा जो करने वाले होते हैं उनके, हमारे जो पाप होते हैं वो सब उनके खाते में चले जाते हैं, वो सासंगत सब उनके मत्थे मढ़ जाता है। तो सासंगत इस तरह से हमने कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना है, किसी दूसरे का पाप सासंगत हमारे ऊपर आकर के हमारे सासंगत माथे मढ़ा जाए। तो कृपा करो सासंगत जी कि सदगुरु माता जी ऐसी रहमत करें, कृपा करें कि हम सासंगत ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि सासंगत हमारे खाते में कहीं सासंगत किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की नफरत, तो सासंगत जो आए हमने सिर्फ बड़ाई करनी है। आज बड़े महान संतों के दर्शन हुए, सासंगत बहन आगरा से आई, उनके दर्शन हुए तो दासी बड़ी सासंगत रूह गदगद हो गई। किस तरह से सासंगत संत सहज में ही एक सीख दे जाते हैं, सहज में ही खुशियाँ दे जाते हैं। तो सासंगत ये संत आते हैं खुशियाँ देने के लिए आते हैं, संत आते हैं खुशियाँ देने के लिए आते हैं। तो सासंगत रहमत करो, कृपा करो कि हमने ऐसे संतों का साथ करना है कि जो सासंगत खुद भी निर्मल हैं और दूसरों को भी सासंगत निर्मल करते। कहते पक्कों के नल मिलिए बैठिए, कच्चे के नल मिलिए ना। कहते पक्कों के साथ बैठना है, पक्कों के साथ ही उठना है। कच्चों के साथ बैठोगे तो वो खुद तो सासंगत अभी कच्चे ही हैं, हमें कहाँ पक्का करेंगे, हमें कहाँ सासंगत वो कुछ सीख दे पाएंगे। तो ये सासंगत गुरु की अपनी कृपा रहमत है। तो हमने हमेशा पक्के संतों का साथ बैठना है, पक्के संतों का साथ करना है, जिससे कि ये भक्ति हमारे जीवन में सासंगत जी पूरी तरह से समा जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो सासंगत इसका कल्याण तभी होगा जब गुरु के वचनों को हम सत्य वचन करके मानते चले जाएंगे। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, और कहीं वचनों में कोई भूल गलती हो गई हो तो दासी को बख्श लेना और गुरु के चरणों के साथ जुड़े रहना। कहते हैं ये खुशियों का दरबार है, यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यहाँ रहमतें ही रहमतें हैं, और सदगुरु सबको खुशियाँ बांट रहा है। तो कृपा करो सासंगत इनके चरणों में जुड़ के हमने अपने जीवन का कल्याण करना है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।